जाऊंगी अपने चंपा भाई के पास। मैं जाऊंगी। पारुल! बार बार अपने प्राण संकट में डाल के मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरी वजह से अपने सुखमय जीवन का त्याग करके बिना खाए बिना सोए कितने दिन बिताए और मैं आपको ही बचा नहीं पाई। कहाँ चले गए आप? मेरे चंपा भाई को ढूंढने के लिए समुद्र में डूब गए। सेनापति जी, क्यों चले गए आप सेनापति जी? मेरे लाख मना करने पर भी आपने क्यों नहीं सुनी मेरी बात? बीच समुद्र में छलांग लगा दी आपने। अब मैं अकेले क्या करूंगी? आपके बिना तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी मैं। अब मैं क्या करूंगी? मैं किस ओर जाऊंगी? मैं मेरे चंपा भाई को ढूंढने से पहले मुझे सेनापति जी को ही ढूंढ कर निकालना होगा। लेकिन कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? कहाँ ढूंढूं? बीच समुद्र में यदि कोई इंसान डूब जाए तो क्या वो जीवित वापस लौट सकता है क्या? ये क्या? सब कुछ आसपास ऐसा धुंधला सा क्यों दिखाई दे रहा है? पारुल, 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 पारुल! ये क्या हुआ? सेनापति जी ने मुझे आवाज दी क्या? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? ऐसे ऊंचे स्थान पे क्यों लेटा हुआ हूँ? कौन है? कौन है ये? ऐसे मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रही है ये? याद तो नहीं आ रहा कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। सर पे और गर्दन पे ऐसे असहनीय पीड़ा क्यों हो रही है मुझे? क्या हुआ है मुझे? अब कैसा महसूस हो रहा है? कौन हो तुम? मैं हूँ नीला। मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए।
ऐसा कैसे संभव है? अवश्य मैंने गलत सुना होगा। सेनापति जी तो मेरी आंखों के सामने समुद्र में डूब गए थे। वो लड़की अवश्य एक मत्स्य कन्या है, खींच के ले गई सेनापति जी को। उसका खून चूसा हुआ शरीर पानी के साथ तैरते तैरते तट पर आ जाएगा और तभी वो अंतिम बार के लिए दिखाई देगा। फिर क्या? उस बूढ़े मछुआरे ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या सेनापति जी सच में जीवित नहीं बचे होंगे? क्या मैं समुद्र की लहरों के साथ यहाँ आया हूँ? कहाँ से तैरते हुए आया हूँ मैं? मुझे घर जाना है। मेरा घर कहाँ है? मैं घर लौटना चाहता हूँ। क्यों? कुमार को हमारा सत्कार पसंद नहीं आ रहा है क्या? क्या इसी कारण वो घर वापस जाने की बात कर रहे हैं? अरे तुम सब क्या कर रही हो? कुमार के लिए जल और फल लेकर आओ, वाद्य यंत्र बजाओ। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनको सिंधु ओस पिला दो, उसी से फल मिल जाएगा। कुमार, आप थके हुए हैं, कुछ खा लीजिए और निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य दीजिए। कुछ पल के अतिथि हैं आप, फिर तो हमें छोड़ के चले जाएंगे। कुमार, अतिथि की सेवा करने से पुण्य लाभ होता है। क्या करूंगी मैं अब? कोई भी उपाय सोच नहीं पा रही। कौन है आप? मैं शंखिनी। शंखिनी? हाँ, क्या चाहिए तुझे? मुझे क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? हाँ, उस कंगन के चिन्ह पर 3 बार छूने से मैं आ जाती हूँ।
परेशानी में कंगन के चिन्ह को मैंने छू दिया हो। आप प्रकट हुई, मैं धन्य हो गई। लेकिन ये कंगन मेरा नहीं है, ये कंगन मुक्ता का है। मैं जानती हूँ, एक दिन ये कंगन मैंने ही मुक्ता के हाथ में पहनाया था। ये जो चिन्ह दिख रहा है तुझे, इसे अच्छे से देख ले। जब भी तुझ पे कोई संकट आएगा ना, इस चिन्ह पर 3 बार छूने से मैं जहाँ भी रहूंगी तेरे पास आ जाऊंगी। चल बता, तेरा क्या प्रयोजन है? क्या चाहिए तुझे? मेरे सेनापति जी डूब गए बीच समुद्र में। एक लड़की ने आके सेनापति जी को लेके लहरों में कहीं खो गई वो। मैंने सुना है कि वो लड़की एक मत्स्य कन्या है। गांव वालों ने कहा कि सेनापति जी अब जीवित वापस नहीं लौटेंगे। मैंने सुना कि मत्स्य कन्याएं पुरुष इंसान का खून चूस लेती है और फिर उस पुरुष के शरीर को वो बहा देती है समुद्र के लहरों में। ये सत्य है क्या? क्या सच में मेरे सेनापति जी अब जीवित नहीं है? क्या हुआ? ये मर गया क्या? पहले कभी देखा नहीं है क्या? इसे सिंधु ओस पिलाया है। एक लड़की का नाम ले रहा था ना? अब वो और याद नहीं आएगी। कल तक इसके जीवन में जो कुछ भी घटा होगा, इसे वो कुछ भी याद नहीं रहेगा और ये स्वस्थ नहीं होगा। आज से मैं जो भी कहूंगी, ये बस वही करेगा। फिर क्या इसको एक बार और सिंधु ओस पिलाना होगा? कुमार, फिर से कष्ट हो रहा है क्या? आप घर जाना चाह रहे थे? मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं। मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ। मुझे नींद भी आ रही है। आप सत्य कह रहे हैं कुमार, आप कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे अभी विश्राम करना है। विश्राम यहीं पे। तेरे सेनापति जी जीवित हैं। वो अभी भी स्वस्थ हैं। मेरे सेनापति जी अभी जीवित हैं? मैं जानती थी, गांव वाले कुछ भी बोले, मेरे सेनापति जी नहीं मर सकते, नहीं मर सकते मेरे सेनापति जी। ये भूल मत करना, अभी भी वो जीवित है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मर सकता। मतलब? इसका अर्थ ये है कि उस पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। मृत्यु का फंदा लटक रहा है उस पर, परंतु वो खुद भी ये बात नहीं समझ पा रहा है। अगली पूर्णिमा की रात को उसकी मृत्यु होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपने सेनापति जी को कभी मरने नहीं दूंगी। मुझे उनको बचाना ही होगा, जैसे भी हो। मैं अपने सेनापति जी को अवश्य बचाऊंगी। कैसे बचाएगी तू उसे? वो तो सागर कन्याओं के चंगुल में है। मैं उनसे अपने सेनापति जी को छीन के ले आऊंगी। आप मुझे बस उपाय बताइए। उपाय जान के भी कोई लाभ नहीं होगा। वो बहुत ही कठिन कार्य है। एक सामान्य कन्या होकर वो कार्य करना तेरे लिए संभव नहीं होगा। असंभव को संभव करूंगी मैं। मेरे सेनापति जी को बचाने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ। आप केवल मुझे उपाय बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। क्या करने से अपने सेनापति जी को मैं बचा पाऊंगी? मैं बताने के लिए तैयार हूँ, परंतु ऐसे तो नहीं बता सकती। कुछ पाने के लिए तुझे भी तो कुछ देना होगा। ये तूने क्या किया? रानी माया को बहला फुसलाकर अच्छा बर्ताव करके काम निकलवाना था और उसे तूने खरगोश बना दिया। अभी भी समय है मल्लिका, खुद को शांत कर। तेरा क्रोध ही एक दिन तेरे विनाश का कारण बनेगा। क्या क्या कहा आपने? मेरा विनाश होगा? इतना साहस आप में कि मेरे सामने खड़े होकर आप मेरे विनाश की बातें कर रही हैं? मल्लिका, मैं समुद्र की डायन हूँ। यदि कुछ देती हूँ तो कुछ ले भी लेती हूँ। आप क्या लेंगी मुझसे? आपके पास तो इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है। यदि आप चाहे तो एक पल में सब कुछ पा सकती हैं। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? अवश्य दे पाएगी। देना तो तुझे पड़ेगा ही, नहीं तो अपने सेनापति जी को तू बचाएगी कैसे? हाँ? ठीक है, बताइए मुझसे आपको क्या चाहिए? नीलकंठ मोती। यदि तू मुझे नीलकंठ मोती लाकर दे दे तो फिर मैं तुझे तेरे सेनापति जी को बचाने का उपाय बता दूंगी। नीलकंठ मोती? वो क्या है? मैंने तो कभी ऐसे मोती का नाम भी नहीं सुना है। तू किससे बात कर रही है पता है ना? मैं तुझे सावधान करती हूँ। आप सावधान हो जाइए तंत्र माता। मैं सूर्यनगर की महारानी हूँ, इस राज्य की आदिश्वरी। मुझे आंख मत दिखाइए। भले ही तू रानी हो, लेकिन मैं तेरी प्रजा नहीं हूँ जो तेरे पैरों के तले दबी रहूं। आप मेरी प्रजा नहीं है? मेरे ही महल में रह रही हैं, मेरा ही अनाज ग्रहण कर रही हैं, और फिर मुझे ही आंख दिखाती हैं। याद रखिएगा, महारानी मणि मल्लिका किसी का क्रोध सहन नहीं करेगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरा अपमान करने का दुस्साहस करती है। देखती हूँ तू क्या कर सकती है। क्या कर सकती है तू? देखिएगा, आप भी देखिए। नीलकंठ मोती पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। वो मोती है कहाँ पर? बता दीजिए, मैं वो अवश्य आपको लाकर दूंगी। वो है पश्चिम सागर में, गहरे पानी के नीचे। पश्चिम सागर में? वो भी गहरे पानी के नीचे? मैं कैसे उस गहरे सागर के नीचे से मोती ले आऊंगी शंखिनी के लिए?